हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ जिसमें प्रश्नावली 12 का प्रश्न 11। ठीक, प्रश्न 11 देखिए क्या है। कह रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर एक वर्गाकार रुमाल, कोई एक वर्गाकार रुमाल है। ये माना गया है कि एक वर्गाकार कोई रुमाल है। ठीक, जिस पर देखिए एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। ऐसे बना हुआ है। ऐसे डिजाइन बने हुए हैं। ठीक, जो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ठीक, देखिए ये वर्गाकार रुमाल है जिसपे 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। तो वृत्ताकार डिजाइन ऐसे माना गया है, ऐसे बने हुए हैं। ठीक, एक वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। ठीक, देखिए इसमें ऐसे डिजाइन बने हुए हैं, मान लेते हैं। ऐसे डिजाइन बने हुए हैं, ऐसे सभी में दिखा देते हैं। ठीक, आपके पास किताब होगा, आप देख सकते हैं। उसमें ऐसे दिया गया है। ठीक, 9 वर्गाकार मतलब 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए प्रत्येक की त्रिज्या, जैसे वृत्ताकार है, जैसे मान लो इसको हम एक अलग से बना के बता रहे हैं। एक वृत्ताकार है, ठीक, और ये आपका सभी क्या होंगे, व्यास होंगे। ठीक, देखिए कितने व्यास खींचे गए हैं, 1 2 3 4 व्यास खींचे गए हैं। ठीक, तो एक वृत्त का केंद्र होगा। ठीक, और वृत्त के केंद्र से ये दूरी जो होगी उसकी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, अगर व्यास 4 है तो त्रिज्या 8 होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 8, त्रिज्या 8 हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि यदि प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए यदि प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अगर ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, तब व्यास जो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए यदि त्रिज्या क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तब व्यास क्या होगा, व्यास उसका 2 गुना होता है, तो व्यास हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए जैसे इतना आपका ये 7 सेंटीमीटर अगर है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक उसी प्रकार हम दूसरे में जब देखेंगे तो दूसरे में भी ये 7 सेंटीमीटर होगा और ये 7 सेंटीमीटर।
दोनों को मिला देंगे तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसमें भी उसी प्रकार व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो तीनों वृत्तों के व्यास को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये तीनों वृत्तों के व्यास को ऐसे जब मिला देंगे, ठीक, तो 14 × 28 14 × 42। ठीक, तो इन तीनों वृत्तों का जो व्यास हो जाएगा मिलाकर 42 सेंटीमीटर। ठीक, और वह 42 सेंटीमीटर जो होगा वह एक वर्ग का भुजा के बराबर होगा। जैसे ए बी सी डी एक वर्ग है, और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, तो जब व्यास वृत्तों का व्यास 42 सेंटीमीटर हो जाएगा तो वर्ग की भुजा भी क्या होगी, 42 सेंटीमीटर, क्योंकि यही तीनों का व्यास जो होंगे भुजा के बराबर हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर लिखा जाएगा वर्ग त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर, तो तीनों वृत्तों का व्यास क्या होगा, तीनों वृत्तों का व्यास तीनों वृत्तों का व्यास 3 × 14, इसका मतलब 42 सेंटीमीटर। अर्थात तब फिर वर्ग की भुजा हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक, यही व्यास ही जो होगा तीनों वृत्तों का व्यास ही मिलाकर एक भुजा के बराबर होगा, और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा है 42 × 42। ठीक, तो देखिए 42 × 42 करेंगे कितना आएगा, देखिए 42 × 42 जब करते हैं तो 2 × 4 2 × 8, फिर 4 × 8 4 × 16, 4 8 8 16 की 6 और 6 1 7 1 1764 वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 1764 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो कितने वृत्त दिए गए हैं, 9 वृत्त दिए गए हैं, तो लिखेंगे 9 वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 9 वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर, या पहले लिखेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का, क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसलिए 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 9 × पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देखिए 9 × पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, 7 × 7, 7 से इसको काटते हैं, 9 से इसमें गुणा करते हैं, 9 × 18, 9 × 18 है 19 × 7। ठीक, गुणा करते हैं, 7 8 56 की 6, 7 63, 63 में आपको जोड़ना है कितना 5, 63 5 68, और 7 1 7, और कितना जोड़ना है 6, 7 6 13। ठीक, इतना वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। एक बार फिर से गुणा कर देते हैं। देखिए गुणा करने पर आपका आ गया 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें निकालना है इस वर्गाकार जो रुमाल है, ठीक, इसके अंतर्गत 9 वृत्त बने हुए हैं, तो 9 वृत्तों के अंदर कुछ रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं ना, या उनको हम देखिए
जैसे यहाँ पर ए यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, इन सभी का क्षेत्रफल निकालना है। इन सभी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जैसे कि अभी निकाला गया था, वर्ग का क्षेत्रफल आया था 1764, ठीक, 1764 वर्ग सेंटीमीटर। और 9 वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और 9 वृत्त का उसी में 9 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर आ जाएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, छायांकित या रिक्त स्थानों का शेष भागों का क्षेत्रफल, कह सकते हैं रुमाल के शेष भागों का क्षेत्रफल कहा जा रहा है। इसमें देखिए कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल आया है 1764, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल आया था 1386, ठीक। 1386 और 1764 घटा देते हैं। 1764 से 1386, 14 से 6 घटाएंगे 8 आएगा, ठीक। यहाँ पर बचा आपका 5 हो जाएगा 8, इसके अंदर 15 से 8 को घटाएंगे, 15 से 8 को घटाएंगे तो आएगा आपका यहाँ 7, यहाँ बचा आपका 6 से 3 घटाएंगे आ जाएगा 3, ठीक। घटाने पर आ जाएगा रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल 378 वर्ग सेंटीमीटर, 378 वर्ग सेंटीमीटर। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर आ गया 378 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आकृति 12.30 इसमें किताब में दिया गया है। आकृति में OACB जैसा चित्र बना हुआ है, देखिए ऐसे OACB ऐसा है। OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, OD बराबर 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहां से यहां कोई बिंदु है D, OD बराबर है 2 सेंटीमीटर और पूरी त्रिज्या जो दी गई है 3.5 है। एक त्रिज्या माना गया है, वृत्त का ही एक चतुर्थांश है, ठीक, वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक, जिसमें ये वृत्त का ये पूरी त्रिज्या होगा, ठीक। और इसमें कहा जा रहा है OD बराबर है 2 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब चतुर्थांश OCB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला दिया गया है, ठीक, ऐसे बना हुआ है। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल अभी निकालना पड़ेगा।
इसमें कहा गया पहला भाग है, उसका जो ज्ञात करना है ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। दूसरा ज्ञात करना है ओ बी डी का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दूसरा ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, तो सबसे पहले ओ सी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए ये वृत्त का एक चतुर्थांश है। ठीक, वृत्त का एक चतुर्थांश, जैसे हम जानते हैं कि वृत्त का जो एक चतुर्थांश जब कहा जाता है ऐसे, देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ ऐसे बन रहा है। देखिए इसी को कहा गया प्रथम चतुर्थांश, इसी आकार का ही बना हुआ है। देखिए ऐसे इसी आकार का ही बना हुआ है, तो वृत्त का एक चतुर्थांश। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक कोण जो बनता है 90 अंश का बनता है। ठीक, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर, ये तो लिखा जाता है जब हम किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। और यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश, और 360 पाई आर स्क्वायर। तो 90 से इसको जब सरल करेंगे 1/4 आ जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि जब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो वृत्त का एक चतुर्थांश जब कहा जाएगा, इसका मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का एक चौथाई, वृत्त के क्षेत्रफल का एक चौथाई। ठीक, यहां पर लिखेंगे ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, वृत्त के ओ ए सी बी चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 1/4 अगर आपको कहीं भ्रमित करना तो आप समझ जाएंगे कि 90/360 ही लिखा गया है। जो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखते हैं थीटा पान 360, वहां पर थीटा के स्थान पर 90 है, इसको जब आप हल करेंगे तो 1/4 ही आएगा। ठीक, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 3.5 गुणे 3.5। ठीक, तो देखिए 3.5 जो लिखा गया है यह 7/2 का आधा है, 7/2 का आधा है। आप इसको सरल करने में और आसान लिख सकते हैं, 3.5 के स्थान पर 7/2 लिख सकते हैं। देखिए 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो 3.5 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 7/2, जिससे हमें सरल करने में आसानी होगी। यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 गुणे 22/7, फिर गुणे 7/2 गुणे 7/2। अब देखिए सरल करने में आसानी होगी, 7 एक 7 कट जाएगा, फिर 2 से इसको काट देते हैं, यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए कितना आ रहा है, आएगा आपका ऊपर 11 गुणे 7/4 और 2, 4 गुणे 2, अर्थात चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया ओ ए सी बी का क्षेत्रफल आपका आ गया 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दूसरा भाग क्या था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बड़े वाले ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब हम ओ बी डी का निकाल लेते हैं, जहां पर ओ डी बराबर दिया ही गया है। ओ डी बराबर आपका दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ओ डी बराबर कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, चतुर्थांश ओ बी डी का क्षेत्रफल, ओ बी डी का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड भी लिख सकते हैं, त्रिज्यखंड ओ बी डी का क्षेत्रफल, ओ बी डी का
क्षेत्रफल बराबर थीटा पर 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है थीटा के साथ, फिर वही रखा जाएगा 90/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसको सरल करेंगे 1/4 ही आ रहा, देखिए पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसको सरल करेंगे तो देखिए यहां पर आ जाएगा आपका 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए 2 है। ठीक, तो 2 गुणे 2 लिखेंगे, तो 2 इधर आ जाएगा, देखिए 1/4 गुणे 22/7 गुणे 4, तो 4 से 4 ही क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आपका बच रहा है 22/7, कितना आ गया 22/7। देखिए अब हमें निकालना है ओबीडी का क्षेत्रफल, तो ओ बी डी का क्षेत्रफल। इस प्रकार से एक त्रिभुज बनता है। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार हमारा यहाँ पर ओ बी है और ऊंचाई ओ डी, जिसमें आपको ओ डी का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका मान दिया गया है 3.5। ठीक, ये पूरा कितना है 3.5 है, तो 3.5 को हम बता रहे थे कि 3.5 को क्या लिख सकते हैं 7/2, आसान करने में, देखिए सरल करने में 2 से इसको काटेंगे तो क्या है 4, 2 पंचे 10, 3.5 प्राप्त होगा। तो देखिए 1/2 ओबी का मान, देखिए ओबी और ओए दोनों क्या है बराबर है। त्रिज्यखंड का जो निकाला गया था एक वृत्त का चतुर्थांश है, यहाँ पर ओबी का मान दिया गया है 7/2 और ओडी का मान है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका बचेगा 7/2। ठीक, अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश जो भी निकाला गया ओ सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ बी बी का क्षेत्रफल। ठीक, तो ओ ए सी बी का क्षेत्रफल आया था सरल करने पर 77/8 और इसका आ गया 7/2। ठीक, अब देखिए सरल करेंगे कितना आएगा 77/8 माइनस 7/2, इसका ऐसे लिखना होगा 8, यहाँ पर जाएगा 77 माइनस यहाँ पर होगा 4 से 28। ठीक, छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए, इसमें घटाएंगे 77 माइनस 28, तो 17 से 18 घटाएंगे, आ जाएगा आपका 8 7 15, 17 से 8 घटाएंगे 9। ठीक, और यहाँ पर आपको बचा 6 से 2 घटाएंगे आएगा 4, इसका मतलब 49/8। ठीक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 49/8। ठीक, 49/8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।